विश्वामित्र जी जनकपुर में आए हैं, ये सूचना जैसे ही राजा जनक जी को मिली, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, तुरंत जनक जी ने अपने कुल पुरोहित श्री शतानंद जी को और अनेक वृद्ध ब्राह्मणों को साथ लिया, जाकर के विश्वामित्र जी का स्वागत किया। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, प्रणाम किया, कुशलक्षेम हुआ। उस समय पर प्रभु श्री राम वहाँ पर नहीं थे, गए थे। अब यहाँ रुकना है तो थोड़ी व्यवस्थाएं भी देख लें। गुरुदेव वहाँ थे, जनक जी मिलने आए, प्रभु श्री राम उस समय वहाँ नहीं थे। और जब विश्वामित्र जी, श्री जनक जी और अन्य उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तभी श्री राम लक्ष्मण जी वहाँ पर आ गए। और जैसे ही प्रभु राम के दर्शन किए, जनक जी अपने शरीर की शुद्धि को भूल गए, पलकों ने झपकना बंद कर दिया। विश्वामित्र जी जनक जी के इस प्रेम को श्री राम के प्रति देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। जनक जी यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार से मेरा मन कभी किसी के शरीर में नहीं लगा। देखो, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, निर्गुण निराकार में उनकी आसक्ति है, भक्ति है, श्रद्धा है। और निर्गुण निराकार में भाव रखने वाले जनक जी का आज सगुण साकार में मन लग गया। तो जनक जी ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस ब्रह्म का मैं ध्यान करता था, जिस ब्रह्म का ध्यान करने में मुझे आनंद आता था, वही ब्रह्म आज शरीर धारण करके मेरे सामने आ गया है। क्योंकि आज मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरे नेत्र इनको देखने से थकती नहीं है। विश्वामित्र जी, जनक जी और अन्य समस्त जो भी वहां पर उपस्थित थे मंत्रिमंडल के लोग, सभी प्रभु श्री राम के अद्भुत सौंदर्य का रसपान करते हुए आनंद में मग्न हो रहे हैं। और वहां पर श्री जनक जी ने श्री विश्वामित्र जी से पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये कौन है? ये मुनि कुल के तिलक हैं, यानी कि महात्माओं के बच्चे हैं, या किसी राजा के बच्चे हैं? कोई राजपुत्र हैं या मुनि पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं? क्योंकि ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ब्रह्म के बारे में जो वेद पुराण नीति नीति कहकर के अपनी वाणी को मौन कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उभय वेश धरि की सोई आवा, वही ब्रह्म शरीर धारण करके आ गया हो। क्योंकि आज मेरा मन इनकी तरफ से हट ही नहीं रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज वैराग्य में रहने वाला मेरा मन आज इनके मुख को देखने से भर ही नहीं रहा है। कृपया करके बताइए आखिर हैं कौन? विश्वामित्र जी ने परिचय दिया भगवान का कि ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। राजन, ये सभी के प्रिय है, ये प्राणी मात्र के प्रिय हैं। विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इनको प्रेम न करता हो। सभी प्राणियों के ये प्रेमी हैं, सब इनसे प्रेम करते हैं। इस रहस्य भरी हुई बात को प्रभु श्री राम ने सुना कि सभी प्राणी इनको प्रेम करते हैं। तात्पर्य क्या है? ऐसा कोई हो सकता है जिसको सब प्रेम करते हैं? भगवान को प्रेम करते हैं सब? क्यों सब करते हैं? सब नास्तिक तो नहीं करता। जो भगवान को नहीं मानता वो भगवान को काहे को प्रेम करे? भगवान को वही तो प्रेम कर सकता है जो भगवान को मानता है। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि ये तो प्राणी मात्र के प्रिय हैं। तात्पर्य क्या है? सब प्रेम करते हैं अपनी आत्मा को।
अपने जीवन को, अपने आप को। और आत्मा का एक जो स्वरूप है वो है आनंद। महात्मा जी कह रहे हैं कि देखो, अच्छा एक चीज और है जिसको सब प्रेम करते हैं, आगे बताएंगे कि उस प्रेम पे भी हावी है, उस पर भी भारी पड़ जाते हैं। सब प्रेम करते हैं, वो वस्तु है नास्तिक भी प्रेम करता है रुपया से, धन से। किसी को बहुत सारे रुपया दे दो, उससे कहो कि गिनो इनको, तो गिनने लग जाएगा। बहुत सारे नोट हैं, गिनते गिनते थक जाए। थक जाएगा तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो नींद आएगी। जब नींद आती है ना तो दुनिया के सारे काम पीछे हट जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इतनी जोर की नींद आएगी, इतनी जोर की नींद आएगी कि नोटों के ऊपर ही गिर पड़ेगा। तो बाद में गिनेंगे, अब जो हो सो हो, इन्हीं का तकिया बनाओ, इन्हीं का बिस्तर बनाओ, पहले सो लो भैया। और जब गहरी नींद में सोता है व्यक्ति, जब गहरी नींद के बाद जगता है तो क्या कहता है, आज बड़ा आनंद आया। तो गहरी नींद में आनंद इसलिए आता है क्योंकि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, न तो स्वप्न होते हैं उस समय, न जागृति है, जग तो रहा ही नहीं, और न स्वप्न है। स्वप्न भी खत्म, जागरण भी खत्म, गहरी नींद ली। और गहरी नींद जब व्यक्ति लेता है तो एक ही चीज रह जाती है, फिर आत्मा, केवल श्वास चल रही है। आत्मा का जो आनंद है, जो निद्रा के माध्यम से मिला आत्मानंद, उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, भैया बड़ा आनंद आया सोने में। आत्मा को सभी प्रेम करते हैं। तो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, ये राम सभी के आत्मा हैं, और आत्मा से तो सभी प्रेम करते हैं, सब अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं। और जैसे ही ये कहा कि ये सभी के प्रिय हैं, सभी इनको चाहते हैं, तो चूंकि जनक जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कितनी भी रहस्य भरी वाणी बोलो वो समझ सकते हैं, ज्ञानी हैं। इसलिए प्रभु श्री राम ने वहां पर मन मुस्काहि राम सुन वाणी, इस बात को सुन करके राम जी थोड़े मुस्कुरा करके गुरु जी की ओर देख रहे हैं। गुरु जी समझ गए प्रभु का संकेत है कि इससे ज्यादा कुछ मत कहो, नहीं तो सारा भांडा फूट जाएगा, यही पोल खुल जाएगी। जनक जी से, अब जनक जी भक्त भी तो हैं, और भक्त से भगवान की कोई लीला छुपती नहीं बहुत समय तक। भगवान ने कुछ इशारा किया संकेत में, विश्वामित्र जी ने बात बदल दी और अब कह दिया रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये रघुकुल मणि दशरथ जी के पुत्र, अयोध्या के राजा दशरथ, उनके ये पुत्र हैं। जनक जी ने पूछा ये आपके साथ कैसे? बोले मम हित लागे नरेश पठाए, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए राजा ने इनको मुझे दे दिया है। इन्होंने राक्षसों को मार करके मेरे यज्ञ को पूर्ण करवाया है, और मैं तुम्हें दर्शन कराने के लिए, तुम्हारे इस धनुष यज्ञ के लिए इनको लेकर के यहाँ आया हूँ। जनक जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि देखो महात्मा जी, आप तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, कैसे भी रह लोगे, लेकिन ये तो राजकुमार हैं, इनको तो अभ्यास नहीं है ना कठिनाइयों में जीने का, कठिनाइयों में रहने का, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको राजमहल में ले जाऊं। और वैसे भी ये पहली बार आए हैं हमारे जनकपुर में, और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के बेटे हैं, इनका सम्मान राजकुमारों की भांति होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ले जाओ, हमारा महल में क्या काम। जनक जी ने कहा श्री राम लक्ष्मण जी से, तो श्री राम लक्ष्मण जी ने कहा कि बिना गुरुदेव के हम महल में प्रवेश नहीं करेंगे, सुविधाओं का हम लाभ नहीं लेंगे यदि हमारे गुरुदेव
हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर गुरु जी को भी साथ चलना पड़ा। तो गुरु जी को, विश्वामित्र जी को श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के राजा नगर में पहुंचे। नगर में एक सुंदर स्थान पर जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, वहां पर गुरु जी को, श्री राम लक्ष्मण जी को स्थान दिया गया। सभी ने भोजन आदि ग्रहण किया। सायंकाल हो गई। शाम को लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के मन की बात को समझ गए और गुरुदेव से बोले, नाथ लखनपुर देखन चहही, नाथ लखनपुर देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही। हे नाथ, हे गुरुदेव, लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चहही। तो गुरुदेव ने कहा, देखन चहही तो काहे न कहही। अगर लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, प्रभु सकोच डर लग रहा इसलिए नहीं कह रहे। गुरु जी का डर है, पता नहीं गुरु जी नाराज हो जाएं। आगे प्रभु ने कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो, जो राउर आयुष में पाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। गुरुदेव ने कहा, किस बात की आज्ञा। बोले, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। नगर दिखा लाऊं लक्ष्मण को, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम क्यों ले जाओगे लक्ष्मण को। देखना चाहते हैं लक्ष्मण तो लक्ष्मण जाएं। तुम क्यों जा रहे हो उनके साथ। तो राम जी बोले कि मैं दिखा लाऊंगा नगर को। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम नगर को कैसे दिखा लाओगे भाई, तुमने नगर देखा है, तुम पहले आ गए हो, घूम गए हो, तुम्हें पता है कौन सी चीज कहाँ है। तुमको क्या ज्ञान है नगर का। प्रभु श्री राम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं तो साथ में इसलिए जा रहा हूं कि अगर ये अकेला जाएगा या किसी और के साथ जाएगा तो पता नहीं कितनी देर में लौटेगा। नगर दिखाए तुरंत ले आओ, जल्दी से दिखा करके घुमा करके नगर में इसको ले आऊंगा समय से। गुरुदेव ने प्रभु श्री राम जी की इस मर्यादा से भरी हुई बात को सुनकर के आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ नगर को देखो और नगर के लोगों को अपने दर्शन भी कराओ। गुरु जी की आज्ञा से चले हैं नगर देखने के लिए। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, बाजार में, गलियों में, मोहल्लों में, वैसे ही नगर के सभी नगरवासियों को तो ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई खजाना मिल गया। सब उनको देखने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े। जो संभ्रांत महिलाएं, कुमारिकाएं अपने घर से बाहर नहीं आ सकती थी, वो अपने घर के झरोखों से भगवान को देखने लगे। सब भगवान के दर्शन के लिए आए। सब ने अपने काम काज सब रोक करके भगवान के दर्शन के लिए दौड़े और भगवान के दर्शन पा करके सभी इतने सुखी हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मानो कि कुबेर का धन पा लिया। कैसे हैं भगवान। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम
गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान का सर्वांग सुंदर है, भगवान का मुखमंडल, भगवान के ओष्ठ, भगवान की नासिका, भगवान के नेत्र, भगवान के कान, भगवान की गर्दन, भगवान की भुजाएं, सब कुछ सुंदर है। भगवान जब चलते हैं गमनम मधुरम, भगवान की चाल इतनी सुंदर है। भगवान मुस्कुरा जाते हैं तो भगवान की हंसी इतनी सुंदर है। भक्त कहता है मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वो तो मधुराधिपति हैं, सौंदर्य के स्वामी हैं, उनका तो सब कुछ सुंदर है। वस्त्र पहनते हैं तो सुंदर नहीं लगते, अपितु वो सुंदर है इसलिए वस्त्र उनके शरीर पे सुंदर लगते हैं। भगवान की चितवन, भगवान का तिरछा देखना, भगवान का नीचे देखना, सब कुछ नगरवासियों को सुंदर लग रहा है। भगवान के नीचे देखने पर जो पलक झुक जाती है, वो झुकी हुई पलक भी भगवान की सुंदर लग रही है। ऐसा क्या है जो भगवान का सुंदर न लग रहा हो? सर्वस्व सुंदर। ऐसे सर्व सुंदर भगवान श्री राम के दर्शन किए। अब नगरवासी तुलना कर रहे हैं कि ये किसकी तरह से दिख रहे हैं। विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंचपुरारी। विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं। वैसे विष्णु जी सुंदर हैं, लेकिन उनकी 4 भुजाएं हैं। और किसी की 4 भुजाएं सामान्य रूप से अगर 4 भुजा वाला यहाँ आ जाए, दिख जाए तो सुसभ्य नहीं लगेगा। तो कहा कि ये तो भगवान विष्णु जो 4 भुजा वाले हैं, सर्वांग सुंदर हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। इनके सामने वो भी कुछ नहीं है। और बोले विधि मुखचारी, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने वाले हैं, सब कुछ उनके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन उनके 4 मुंह हैं। 4 मुंह वाले भी इनके सामने कुछ नहीं लग रहे। विकट वेश मुख पंचपुरारी, बागंबर आदि विकट वेश धारण करने वाले भगवान शिव वैसे बड़े सुंदर प्यारे सलोने लगते हैं, लेकिन उनके भी 5 मुंह हैं। वो भी इनके सामने जचते नहीं। ये तो महाराज सबके सामने सबसे ऊपर उनकी छवि लगती है। यह छवि सखी पट तरी अजाई। अब इनके सामने किसकी उपमा दें कि ये उसकी तरह से लग रहे हैं? भगवान तो सबसे अलग है। कह रहे आखिर ये हैं कौन भैया? तो किसी ने बताया कि ये राम है। कौन राम? बोले ए दो दशरथ के घोटा। ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, इन्होंने कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा करी है। कौशिक माने विश्वामित्र जी। इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। और सुनो, ये जो सांवला सलोना सा है ना, श्याम गात कल गंज विलोचन, ये जो सांवला सा है, जिनके नेत्र कमल की भांति हैं, ये कौशल्या के बेटे हैं। कौशल्या सुख सो सुख थानी, कौशल्या के बेटे। दशरथ जी के पुत्र कहने से संतुष्टि नहीं हुई। अब मां का परिचय अलग अलग दे दे। ये दशरथ जी के तो 4 हैं, चारों ही दशरथ जी के। तो सखियां नगर के वासी दोनों का अलग अलग परिचय। ये जो सांवला सलोना सा है, ये कौशल्या का बेटा है और इनका नाम है नाम राम धन सायक पाणी। इनका नाम श्री राम है।
अब दूसरे के बारे में बताया, गौर किशोर बेसुकर कांच है। इनके पीछे जो चल रहा है गौर वर्ण का, वो इनका छोटा भाई है। लक्ष्मण नाम राम लव भ्राता, इसका नाम लक्ष्मण है। परिचय दे रहे हैं, माँ बाप का नाम भी बता दिया, लेकिन प्रभु श्री राम की जो चाल है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी जो तो चारों तरफ देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, इधर भी उधर भी, लेकिन राम जी सीधे चले जा रहे हैं नेत्रों को नीचे किए हुए। वो नहीं एक बार भी अपनी दृष्टि को उठाकर इधर उधर किसी को देख रहे हैं। नगर के सभी निवासी ये चाहते हैं कि ये एक बार दृष्टि उठाकर हमको देखें, लेकिन प्रभु श्री राम दृष्टि उठाते ही नहीं। लक्ष्मण जी ने भी कहा कि भैया देखो ये हमारी चर्चा चल रही है यहाँ, हमने ही विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया, राक्षसों का वध किया, हमारे पिताजी का नाम ये जानती हैं, हमारे माता जी का नाम ये जानती हैं, और तो और प्रभु ये भी जानती हैं कि मग मुनि वधु उधारी, आपने अहिल्या का उद्धार किया। देखो भगवान की लीलाएं, भगवान का परिचय। पहली बार भगवान नगर से बाहर निकले, विश्वामित्र ऋषि के साथ आए, पहली बार किसी दूसरे नगर में प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन भगवान से पहले भगवान का परिचय वहां पर पहुंच गया। लेकिन भगवान ने किसी को भी दृष्टि उठा करके नहीं देखा, और बाद में तो एक सखी ने, एक नगरवासी ने कह दिया कि शायद इस बात को सुनकर के ये हमारी ओर देख लें। ये बात है ऐसी जो जान की यह पर अहि। भैया जनक जी की पुत्री सीता जी के योग्य ये सांवला वाला जो आगे चल रहा है, यही सबसे उत्तम वर है। इससे बढ़िया वर सीता को पूरे विश्व में नहीं मिल सकता। जनक जी को चाहिए कि अपनी बेटी का विवाह अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके इसके साथ कर दे। विवाह की बात करने पर भी प्रभु श्री राम ने अपनी नजर उठा करके किसी की ओर देखा नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नगर में घूमते घूमते भगवान आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी सखी ने कहा कि तूने कह तो दिया कि जनक जी की बेटी सीता जी का विवाह इनसे हो जाए, पर तुझे पता नहीं है कि जनक जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। और मुझे तो नहीं लगता इनको देख करके कि ये धनुष तोड़ पाएंगे, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे। ये तो इतने कोमल कोमल से लग रहे हैं, जिनको पलक उठाने में ही कष्ट हो रहा। हाँ, पलक नहीं उठ रही, ना आंखें नहीं उठ रही, गर्दन नहीं उठ रही जिनकी, वो धनुष कहां से उठा रहे हैं, इतने कोमल। सखी बोली अरे यही तो बात है, तुझे देखने में ये कोमल से, छोटे से, कमजोर से लग रहे हैं, पर देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। देखने में ही है, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े गंभीर काम किए हैं। और देख इन्होंने एक काम तो अभी किया है, क्या बोले, इन्होंने हम सबके देखते ही देखते हम सबके मन को चुरा लिया, हमारे हृदय इन्होंने खींच लिया। अभी तो देखा भी नहीं है इन्होंने, तब भी हमारे हृदय इनके पास चले गए, हमारे हृदय को चुराने वाले हैं। तो भगवान के श्री स्वरूप का दर्शन करके गोपिकाएं अलग अलग भाव रख रहे हैं। एक गोपी ने कहा कि इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सलोने से हैं, इनको कहीं नजर ना लग जाए किसी की। तो जैसी नजर की बात आई तो एक सखी ने कह दिया, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार
क्या कह रहे हैं, किसके साथ आए हैं, इन्होंने क्या किया है। राम लखन मुनि के संग आए, 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 चितवत ही अचित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए मतलब उन्होंने बस चुटकी बजाते ही बहुत फटाफट से हमारे चित्त को चुरा लिया, हमारा हृदय हमारे पास नहीं रहा। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए, चोरन के सरदार चरण कोई लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर कोई लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाएगी। कैसे घूम रहे हैं भगवान, पहली बार आए हैं लेकिन घूमने में बिल्कुल भी संशय नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन गलियों से पुराना परिचय है भगवान, इसलिए मस्ती से घूम रहे हैं और हृदय को चुराते चुराते जिधर होकर निकल जाए भगवान उधर का हृदय, उन लोगों का हृदय चुरा लेते हैं और निश्चिंत होकर घूम रहे हैं, निर्भय होकर घूम रहे हैं। कह रही हैं सखियां, मस्त मस्त कुंजर से घूमत, मस्त मस्त कुंजर से घूमत, कुंजर माने हाथी, जैसे हाथी घूमता है ना मस्त होकर के, जिधर निकल जाए उधर ही रास्ता साफ, सब बस उसको देखने लग जाए, उसी के प्रभाव में आ जाए। मस्त मस्त कुंजर से, मस्त मस्त कुंजर से घूमत, मस्त मस्त कुंजर से घूमत, अलियन चित चुरावत घूमत, अलियन चित चुरावत, निर्भय बीच बाजार नजर कोई लग जाएगी, निर्भय बीच बाजार नजर कोई लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर कोई। सभी गोपिकाएं जो बालिकाएं हैं, कुमारिकाएं हैं, नगर की सुवासिनियां हैं, सबके हृदय में एक यही इच्छा है, आशा है, भावना है कि बस ये एक बार हमको देख ले। लेकिन भगवान पर तो इस बात का कोई असर पड़ ही नहीं रहा, ये सोच रही है कि बस एक बार ही हमको देखें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो जब इन्होंने नहीं देखा तो फिर तो नगर की सुवासिनियों ने अंत में निर्णय दे दिया कि भैया जैसे ये हैं वैसे ही स्वीकार करो इनको, ये तो अब नजर उठाकर देख ही नहीं रहे, क्या करो भैया फिर। बोले ये जैसे कि जैसे है ना वैसे ही इनका स्वरूप अपने हृदय में बैठा लो। और कह दिया कुमारिका ने, अस अभिलाष हृदय अबलन के, 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 हिय बैठाय तुरत पलकन के, हिय बैठाय तुरत, हिय माने हृदय,
हृदय में बैठा करके तुरंत क्या करो, बोले पलकों का किवाड़ लगा लो, आंखों से ले जाओ भगवान की छवि, हृदय में बैठाओ और आंखों का दरवाजा बंद कर लो। हिय बैठाय तुरत पलकन के, हिय बैठाय तुरत पलकन के, कर लो बंद किवाड़ नजर तोहे लग जाएगी, कर लो बंद किवाड़ नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सखियों ने अंत में निर्णय दे दिया, ये जैसे हैं, जैसा इनका दर्शन हो रहा है उसी स्वरूप को नेत्रों के माध्यम से हृदय में बैठाओ और नेत्रों को बंद करो, जिससे ये वापस निकल न जाएं। सब सुवासिनियों ने भगवान के शिव स्वरूप को अपने हृदय में बिठाया। भगवान आगे बढ़े, पहुंचे रंगभूमि में जहाँ पर यज्ञ की धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही थी। बहुत सारे बच्चे भगवान के साथ लग गए, छोटे छोटे, और भगवान को सब कह रहे हैं देखो हम तुम्हें घुमा देंगे, इधर से आ जाओ, इधर ये वाली गली बढ़िया है, इधर से निकल जाओ, इधर से घूम जाओ, यहाँ से आ जाओ, ये देख लो, ऐसा कर लो। बच्चे सब भगवान को दिशा निर्देश कर रहे हैं, भगवान भी बच्चों के साथ नगर दर्शन कर रहे हैं। और इसी बहाने क्या बाबा कह रहे हैं कि सब शिशु यही मिस प्रेम बस पर से मनोहर का। बच्चे भगवान को रास्ता दिखाने के बहाने छू के देख लेते हैं। भगवान बच्चों को भी खूब आनंदित कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। फिर भगवान को अचानक स्मरण आया, करीब हमें घूमते हुए बहुत समय हो गया, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, जास त्रास डर कहूं डर होई, जिनसे डर भी डरता है, ऐसे प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव से डर रहे हैं। लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान पहुंचे गुरुदेव के पास, जाकर के प्रणाम किया। गुरुजी की आज्ञा से बैठे, सायंकाल का समय हुआ, सबने संध्या वंदन किया। देखो प्रातः और सायं दो समय होते हैं जिस समय संध्या वंदन किया जाता है, भगवान की पूजा आरती करनी चाहिए। प्रातः सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय, ये दो समय संधि काल होता है, दिन और रात्रि का। इस समय पर हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उस समय पर हम संसार के समस्त कार्यों को रोक दें कुछ देर के लिए, और उस समय पर हम भगवान का स्मरण करें। संध्या वंदन करने में लगभग 24 मिनट का समय लगता है, तो हमें सूर्यास्त के समय लगभग आधा घंटा संसार के समस्त कार्यों को रोककर भगवान के स्मरण में लग जाना चाहिए। संध्या का समय हुआ, गुरुजी ने और श्री राम लक्ष्मण जी ने संध्या करी, सायंकाल हुई, रात्रि हो गई। गुरुजी ने जाकर शयन किया और दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के चरण दबाने लगे। चरण चापन दो भाई। गुरुदेव सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे, और यही होता है जब आप अपने माता पिता या गुरुदेव के चरण दबाते हैं, तो गुरुदेव उस समय कोई ना कोई, या माता पिता उस समय कोई ना कोई बढ़िया बात सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। अब बढ़िया बात तो तब मिलेगी ना जब चरण दबाए जाएं, और चरण ही नहीं दबाए जाते तो बढ़िया बातें उपदेश कहाँ से मिले। तो कहाँ है सचिन जी, अशोक जी, दिनेश जी, वो तो वहाँ लगे हैं अपने काम में। सचिन जी कहाँ हैं? सचिन जी भी गायब, कहीं घर की उस पर तो ना बैठे, राम द्वारे तुम रखवारे।
बालक को फटकार मार दिया, हाउले कर रहे हैं। भैया थोड़ा उधर जाके खेल लो आप, हैं? उधर उधर बहुत जगह है। सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव के चरण दबाने लगे, गुरुदेव कथाएं सुनाने लगे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीन्ही। गुरुदेव ने बार बार जब आज्ञा दी, जाओ जाओ सो जाओ भाई, बहुत रात हो गई, तुम भी शयन करो, सुबह जल्दी जगना होता है। तब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई शयन करने पहुंचे। यहाँ पर गुरु जी के चरण दबा रहे हैं दोनों, श्री राम लक्ष्मण जी। और जब प्रभु श्री राम सोने लगे तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। बड़े भाई हैं, पैर दबाने लगे। चापत चरण लखन और लाए, भाई के चरण दबाए। और जब प्रभु श्री राम ने बार बार कहा लक्ष्मण तुम भी सो जाओ, बहुत समय हो गया, तो फिर लक्ष्मण जी भी उनके प्रणाम करके चरणों में सोने चले गए। देखो, माता पिता और गुरु के और अपने वृद्ध जन जो भी हैं हमसे अनुभवी, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, उनके श्री चरणों में हमको सेवा वंदन ये सब करना चाहिए। ये पृथ्वी दो प्रमुख ग्रहों से प्रभावित है, सूर्य और चंद्र। और देखो ये दोनों ही ग्रह, सूर्य और चंद्र, माता पिता, गुरु, वृद्धजनों के चरणों में इनका प्रभाव होता है। सीधे अंग में सूर्य का प्रभाव होता है। सीताराम सरकार की जय। तो सीधे अंगों में सूर्य का प्रभाव होता है और बाएं अंग में, उल्टे अंग में चंद्र का प्रभाव होता है। यानी कि सीधे पैर में सूर्य और बाएं उल्टे पैर में चंद्रमा। तो माता पिता, गुरु या वृद्धजनों के चरण दबाने से, चरण सेवा करने से, वंदन करने से, प्रणाम करने से हमारे सूर्य और चंद्र ठीक होते हैं, अनुकूल होते हैं। और सूर्य और चंद्र का ही हमारे पूरे शरीर पर, पूरे जीवन में प्रभाव रहता है। इसलिए यदि किसी को सूर्य और चंद्र को प्रसन्न करना हो, किसी की कुंडली में सूर्य चंद्रमा खराब हो, तो आपको और कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कोई पूजा पाठ जब तक। केवल अपने माता पिता, गुरु या वृद्धजनों के चरणों की सेवा प्रारंभ कर दो, उनके चरण दबाना शुरू कर दो। और ऐसे ही ये बात केवल माता पिता, गुरु तक ही नहीं है। माता पिता का मतलब बेटा सेवा करे माता पिता की, लेकिन यदि बहू को भी अपने सूर्य चंद्र ठीक रखने हों तो फिर किसकी सेवा करे? किसकी? सास की सेवा कर लो, सास के चरण दबाओ। सास को प्रसन्न रखना हो, उसका आशीर्वाद लेना हो, वो अगर किसी कारण से रुष्ट हो जाए तो उसको बस चुटकियों में खुश करना हो। सरल सा उपाय। रात में गुस्सा हो के सोई हो सासू मैया, प्रातःकाल उठकर उनके चरण पकड़ लो, सही से दबा दो, फिर प्रणाम कर लो। आधा तो वहीं समाप्त। फिर उसके बाद पूरे दिन उनसे पूछ के सारे काम कर लो। ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये कैसे करें, जानते हो तो भी पूछो। और शाम हो तो फिर जाकर के सासू मैया के थोड़े पैर। इससे दो फायदे, सास तो खुश होगी, पति भी खुश होगा। पति प्रसन्न होगा, अरे वाह मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरी माँ की भी सेवा करती है। और भैया जिस घर में सास और पति प्रसन्न, वहाँ सब ठीक। ससुर का ज्यादा रोल नहीं होता, वे तो बेचारा दबा के चला सा पड़ा रहता है। ससुर तो समझता है, उसने पूरी दुनिया देखी होती है। इसलिए घर में शांति, सुख की, समृद्धि की उपस्थिति के लिए पति और सास की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो सूर्य चंद्र को भी प्रसन्न करो। देखो सूर्य है हमारे तन का स्वामी और चंद्रमा है हमारे मन का स्वामी।
तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुस्थिर चित्त रहें, इसलिए सूर्य और चंद्रमा का ठीक होना, अनुपात में व्यवस्थित होना आवश्यक है। और ये होगा माता पिता, गुरु, सासू आदि के चरणों की सेवा करने से। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि इन माता पिता, गुरु, सासू आदि को भी बहू का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहू पैर दबाने लगी तो सासू खर्राटे लेने लग गई, फिर होश ही नहीं है। कब तक पैर दब रहे हैं। अब बहू सोच रही है कि मुझे सुबह भी जल्दी जगना है और ये तो होश ही नहीं लगे। अब अगर कहीं चली जाऊं तो फिर अपराध है ये तो सासुओं को, माता पिता को, गुरुजनों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बस थोड़ी देर दबाओ और तभी कह दो कि जाओ बेटा, बस ठीक हो गया। ज़्यादा आदत न डलवानी चाहिए पैर दबाने की। ये तो केवल एक सेवा भाव बना रहे। एक गुरुजी कहीं कथा कर रहे थे, गुरु चेला की बात आई। गुरुजी ने खूब उपदेश दिए, शिष्य का ये कर्तव्य है, शिष्य को ये करना चाहिए, और बगैर गुरु के जीवन बेकार है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो एक सज्जन प्रवचन और कथा को सुन करके बोले कि भैया महात्मा जी, आप हमें अपना शिष्य बना लो, आप हमारे गुरु बन जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, हम आपके गुरु और तुम हमारे चेला। बन गए साहब। रात हुई तो गुरु जी ने प्रवचन में सुनाया था कि भाई गुरु जी के चरण दबाने चाहिए। तो चेला पहुंच गए गुरु जी के चरण दबाने। अब गुरु जी के चरण दबा रहे हैं तो गुरु जी ने परिचय पूछा, घर में कौन कौन है, माता पिता भाई बहन और सब हैं, गाय भैंस सब कुछ पूछा। बाद में पूछा कि कितने भाई हो? बोले 4 भाई हैं गुरु जी। पैर दबाए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, भगवान की कृपा से भरा पूरा परिवार है, भगवान का भजन करते रहो। छोटी छोटी बातें बताते बताते गुरु जी की आंख लग गई और गुरु जी के खर्राटे शुरू। अब चेला पैर दबा दे। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आधी रात हो गई। अब चेला ने सोचा कि आधी रात तो होगी, और सुबह फिर उठ के गुरु जी की सेवा के बर्तन धोने हैं, पूजा की तैयारी करनी है, तो मुझे भी सोना चाहिए थोड़ी बहुत देर। तो उसने सोचा गुरु जी तो गहरी नींद में है, प्रणाम करके चलता हूँ। तो जैसे ही प्रणाम करके चलने को हुआ तो गुरु जी बोले, अरे हाँ भैया, तुम्हारे कितने भाई थे, तुमने कितने बताए? तो चेला ने सोचा गुरु जी तो जग रहे हैं, तो अब जग रहे हैं तो सेवा कैसे छोड़ के जाए। तो बेचारा फिर दोबारा पैर दबाने लग गए। गुरु जी ने पूछा कितने भाई थे? चेला ने कहा गुरु जी 4 भाई हैं हम। 4 भाई हो? अच्छा अच्छा। और 2-4 बातें हुई और थोड़ी देर बाद गुरु जी फिर खर्राटे लेने लग गए। चेला ने 1-8 घंटा फिर दबाया। 3 बज गए, 2 बज गए, समय आगे बढ़ता रहा। चेला ने सोचा कि गुरु जी फिर गहरी नींद में चले गए, अब चलें हम भी थोड़ी बहुत देर सो जाएं। बगैर नींद के शरीर अस्वस्थ हो जाता है, सोना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही चेला ने फिर पैर छोड़े तो फिर गुरु जी जग गए। अरे भैया, कितने भैया बताए तुमने? तो चेला बोला गुरु जी 3। गुरु जी बोले अभी तो पता नहीं 4 बताए थे। बोले गुरु जी अगर रात भर ऐसे जग जग के आपके चरण दबाते रहेंगे तो 3 ही रह जाएंगे, हमारी तो गारंटी खत्म। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि भैया कोई पैर दबाने लगे तो फिर बस आप अपने आनंद में डूब जाओ। थोड़ी बहुत देर पैर दबाने के बाद आदत नहीं पड़वानी चाहिए कि हम फिर पैर दबाए बगैर नींद ही ना आवे, ऐसी आदत मत डलवाना। फिर बीच में बहू जाएगी भी तो सही अपने मायके 2-4, 10-5 दिन को, ना फिर कौन सेवा करेगा, फिर बहुत याद आवेगी बहू। लेकिन बहू का कर्तव्य है सासू की, पति की सेवा पूरे मनोयोग से करें। पुत्र का कर्तव्य है माता पिता, गुरुजनों की, वृद्धजनों की सेवा करें। गुरु जी की सेवा करी श्री राम लक्ष्मण जी ने, श्री राम जी की सेवा करी लक्ष्मण जी ने। अब सब सोने लगे। सबसे पहले गुरु जी सोए, फिर श्री राम जी सोए और सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोते हैं, लेकिन उठने का क्रम कितना सुंदर है कि उठे लखन से विगत सुने,
अरुण शिखा धुनि कान, और गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। मुर्गे का स्वर सुन करके अरुण शिखा, जिसके सिर पे अरुण लाल लाल सा एक शिखा होती है, तो अरुण शिखा धुनि कान, मुर्गे की बांग सुन करके लक्ष्मण जी जगे। लक्ष्मण जी के बाद श्री राम जी जगे, और श्री राम जी के बाद गुरु जी जगे। देखो, गुरु जी सोए सबसे पहले, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए, और जगे कौन? लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे, जो सबसे बाद में सोया सो सबसे पहले जगा। राम जी बीच में सोए, सब बीच में जगे। और लगभग यही प्रक्रिया घरों में होती है। घर में पत्नी मानो या बहू घर के सारे काम काज करके पूरी जिम्मेदारी से बच्चों को चादर उड़ा के, पति को दूध पानी रख के, सास ससुर की दवाई गोली सब व्यवस्थित करके, तब बेचारी आके कमर सीधी कर रही सबसे बाद में। और उठने में सबसे पहले अलार्म बजा और उसने तुरंत अपने आप को घर के कार्यों में समर्पित किया। बिल्कुल यही व्यवस्था हमारे घरों में भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, हमारे आराध्य हैं। भगवान जगे, स्नान आदि हुआ,